अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूज़। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक कोइन के बारे में। और आप लोगों को हमेशा एक चीज़ मैंने बताई है कि भाई जो बाइनेंस के अंदर बहुत ही चीप प्रोजेक्ट्स है ना, कभी भी इनको लाइट मत लेना। आपको इसका कोई यूज़ केस मिल रहा हो ना मिल रहा हो, आपके वैलेट के अंदर थोड़ी सी अमाउंट लाजमी होनी चाहिए। ये ऐसा प्रोजेक्ट है अचानक से आप लोगों को 100% प्लस बी प्रॉफिट देने पे जो है वो आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। बाकी प्रोजेक्ट्स इतना बुलिश नहीं करते, ये 100% प्लस बुलिश कर जाते हैं। और ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने पहले भी लोगों को हिला के रख दी और अभी भी हिला के रखने पे बिलीव रखते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स रखने चाहिए। ये थोड़ा नहीं, बहुत ही हैवी किस्म का प्रॉफिट आप लोगों को एक टाइम में दे जाते हैं। तो एक जो अपने माइंड में कंसेप्ट बनाया ना, वो एक अलग चीज़ है। तो लूना क्लासिक आज के दिन मेरे भाइयों 12% बुलिश कर गया। बुलिश किस वैल्यू से किया ये आपको बताता हूँ, और आपको पता है इसके पीछे बाइनेंस से इसने बुलिश किया है। तो इसके पीछे जो बुलिश का जो पॉइंट था वो था 40 के साथ 9 समथिंग जो वैल्यू है, 40 के साथ 9 उसकी जो है वैल्यू थी। इसने बुलिश किया, वैल्यू जो है वो 4 से 3 में शिफ्ट हो गई है। 3 में शिफ्ट होने के बाद यानी कि USD के अंदर 0.000115 इस तरह जो है वो वैल्यू सेट हुई है, ठीक है, 11 के ऊपर। और उसी के साथ ही यानी कि अभी मार्केट जो है वो 12% बुलिश थी, उससे माइनस जाते हुए अभी मार्केट 5% डंप भी चली गई है, 5 से 6% डंप चल रही है, ठीक है। इस वक्त मार्केट आई थिंक 7% जो है वो बुलिश है, ठीक है। 5 से 6% जो है वो डाउन चल रही है। जितना बुलिश एक कैंडल ने दिया, आज की कैंडल ने उतना ही डंप दिया। यानी कि कल के दिन कैंडल जो है बड़ी हैवी ग्रीन नजर आ रही थी और ग्रीन ही क्लोज हुई है, लेकिन साथ ही एक रेड कैंडल नजर जो काफ़ी नीचे आ चुकी है। और इस वक्त वैल्यू को ले आके जो है वो छोड़ा उसने 0.00010, यानी कि 15 के फिगर में जो है वापस आई है, काफ़ी डाउन है। अगर इससे थोड़ी सी और नीचे चलेगी तो वापस 40 ऐड हो जाएंगे। इसको कहते हैं फेक पंप, फेक बुलिश। और इस फेक बुलिश में बहुत सारी पब्लिक ने पैसा बनाया होगा, बहुत सारी पब्लिक ने यहाँ से पैसा गेन किया होगा। और स्पेशली वो लोग जो हमेशा से लूना क्लासिक के अंदर जब भी डंप आता है वो अपनी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने 25% 50% के हिसाब से बीच में सेलिंग करनी होती है, ठीक है। और जब भी प्रॉफिट में आता है वो सेल करता है। मैं हमेशा से जब भी इसके अंदर जो है प्रॉफिट आता है मैं साथ साथ वीडियो बनाता रहा कि भाई इसमें 20% 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लें, फिर नीचे गिरेगा फिर बीच में से परचेजिंग कर लेना, या और नीचे गिरेगा तो आप लोग उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेना। फिर दोबारा जब ये हैवी बुलिश दे या कोई बर्निंग होती है फिर ऊपर आता है या बाइनेंस उसको उठाता है। मैं एक चीज़ आपको हमेशा बता रहा होता हूँ कि भाई बाइनेंस इसको कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा। उसने इसको फुल सपोर्ट दी हुई है, इसकी टीम किसी काम की नहीं है। आए रोज प्रपोजल दे रही होती है, ये प्रपोजल वो प्रपोजल। हमारा प्रपोजल से क्या लेना देना? हमारा लेना देना है बर्निंग से, क्योंकि हमें पता है कि लूना क्लासिक इस वक्त उस पोजीशन के अंदर है कि अगर इसके अंदर स्टिल एक प्रोग्रेस के साथ अगर बर्निंग स्टार्ट हो जाए ना तो इसके अंदर एक हैवी बुलिश आ सकता है। और 2-3 बार ये चीज़ हुई है। इससे पहले जब बर्निंग मैकेनिज्म सेट किया गया एक बहुत हैवी शिबा इनू के अंदर बुलिश आया, उसके बाद जैसे जैसे बर्निंग हुई है वैसे वैसे इसके अंदर जो बुलिश आया, एक बर्निंग में आप लोगों ने क्या किया कि 1 ट्रिलियन सप्लाई को रिमूव किया। और अभी भी स्टिल सप्लाई उसी जगह पे, आप बिलियंस की तादाद में सप्लाई को रिमूव कर रहे हो। अगर ये चाहें तो 1 ट्रिलियन को एक साथ जो है वो रिमूव करें। यही प्रोजेक्ट आप लोगों को 200 से 300 300 से 400% बुलिश करता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बेशक फेक हैं, जो भी हैं जिस तरह भी हैं, टीम चल रही नहीं चली, बाइनेंस की सपोर्ट हासिल है, इन्वेस्टमेंट अपनी थोड़ी सी करके रखना, फ़ायदा होगा, ये बात याद रखना। क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, इसमें टिकना चाहते हो नहीं टिकना चाहते, भागना चाहते हो भाग जाओ, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी मर्जी है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइनेंस इसको सपोर्ट कर रहा है। बर्निंग इसकी कभी कभी होती है, बाइनेंस को अचानक ही उसका दिमाग घूमता है और इसको उठा देता है, बुलिश कर देता है। जैसे 1 ट्रिलियन की सप्लाई रिमूव हुई, एक बड़ा बुलिश आया, वैसे ही दोबारा से भी बुलिश देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी बुलिश देखने को मिला, प्राइसेस काफ़ी आगे बढ़ गई और उसके बाद अब जो है वो वापस से उसी चीज़ की तरफ जो है वो लोग ध्यान कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है भाई, कोई इतनी बड़ी सप्लाई नहीं है। इन्होंने अगर 3 मंथ के अंदर 1 ट्रिलियन सप्लाई रिमूव किया तो आइंदा 3 मंथ में भी ये 1 ट्रिलियन सप्लाई रिमूव कर सकते हैं और एक बड़ा बुलिश आ सकता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर ट्रिलियंस की तादाद में सिर्फ 1 साल के अंदर जो है अगर ये बर्निंग मैकेनिज्म को सेट करके बर्निंग करते रहे ना तो ये सप्लाई को जस्ट इन 1 ईयर 1 ट्रिलियन से कम जो है वो ले आएंगे। और जो प्राइसेस हैं वो उम्मीद है 30 से भी आगे बढ़ती हुई जो है वो आगे आएंगी, ठीक है। 30 से 2 की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगी, एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये बीच में चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है।
यानी कि इसके अंदर जो है वो ये अभी भी चीज़ें हैं। एक अगर आपका नुकसान का आंसर है तो दूसरी तरफ आपके फ़ायदे के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है। तो ये बाइनेंस की सपोर्ट में है और बाइनेंस जिसको सपोर्ट करता है वो जाहिर सी बात है वो कभी ना कभी बुलिश देता ही है। इसीलिए कहता हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लाजमी रखा करें, थोड़ी बहुत सही लेकिन रखा करें। चीप प्रोजेक्ट्स होते हैं, बाइनेंस पे लिस्ट हैं, इससे बड़ी क्या बात होती है कि आप लोग थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट इन कॉइन्स के अंदर रखें। आप अपनी हैवी इन्वेस्टमेंट अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर रख लें, बल्कि इनके अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी रख लें, लेकिन लें ज़रूर, अपने वैलेट के अंदर लाजमी रखें। बाकी आपकी अपनी मर्जी। ये भी चीज़ें थी, मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखें, बसर करके। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।